प्रिय मित्रों, इस श्रृंखला में मैं एक और अति महत्वपूर्ण किताब के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जो भौतिक जीवन से संबंधित है। यू कैन निगोशिएट एनीथिंग और लेखक हैं हर्ब कोहेन। अपने कॉलेज डेज में ये किताब मैंने पढ़ी थी। जो भी प्रोफेशनल निगोशिएटर हैं या जो सामान्य निगोशिएटर हैं, मोल भाव करने वाले हैं, चीज़ों को अपने स्तर पे लाना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये किताब बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच वाली है, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। इसमें लेखक ने अमेरिकन अप्रोच और रशियन अप्रोच को बहुत विस्तार से समझाया है। वो पॉइंट बताए हैं जो प्रोफेशनल निगोशिएटर को या साधारण जीवन में भी जो मोल भाव करके अपनी शर्तों पे बात मनवाना चाहते हैं, उनके लिए दोनों अप्रोच किस तरह से सौभाग्यशाली होंगी। रशियन अप्रोच में जहां लेखक ने ये समझाया है कि सामने वाले की डेडलाइन, सामने वाले की अंतिम सीमा पहले जान लीजिए कि कहाँ तक वो जा सकता है। उसके बाद धीरे धीरे समय बढ़ाते जाइए और एक समय ऐसा आएगा जब सामने वाले के पास कोई चारा ही नहीं रहेगा और वो आपकी शर्तों पर, आपके द्वारा चीज़ें जो बताई जा रही है, जो भी कार्य है, उसमें समझौता करने के लिए बाध्य हो जाएगा। निश्चित रूप से इसमें सामने वाले का नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा है और आपका फ़ायदा कई गुना ज़्यादा है। पर इसके साथ साथ उन्होंने अमेरिकन अप्रोच बनाई, जो विन विन अप्रोच है कि आपका भी फ़ायदा हो सके और मेरा भी फ़ायदा हो सके। उसमें लेखक ने बहुत विस्तार से किस तरह से उसने एक टेलीविज़न खरीदा, टेलीविज़न के साथ साथ किस तरह उसका स्टैंड, टेप और अन्य चीज़ें जो उसके साथ जुड़ी हुई थी खरीदी, और उस किस ढंग से उसने ख़रीदा कि दुकानदार उसका रेट कम करता चला गया और साथ साथ इन्होंने भी अपना वादा निभाया। दुकानदार को जितना इन्होंने प्रॉमिस किया था उतना उसको ऑर्डर दिलवाए। पर आप विस्तार से जब ये दोनों चीज़ें पढ़ेंगे तब आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसमें लेखक ने ये समझाया है कि जब भी कभी आप बिजनेस डील करते हैं या मार्केट में आप कपड़े खरीदने जाते हैं, जूते खरीदने कुछ भी जाते हैं, तो सामने वाले शॉपकीपर को आप अपनी बिजनेस डील्स में इन्वॉल्व करिए। आप कभी भी अपनी डेडलाइंस उसको मत बताइए। जबकि मित्रों, मुझे ख़रीदना होता है तो सबसे पहले मैं जाके यही बोल दूंगा कि आप 150 या 200 की रेंज का ये दिखा दीजिए, या 200 से 250। तो इनडायरेक्टली दुकानदार को आपकी रेंज मालूम हो जाती है। पर साधारण बिजनेस रूप में आपको अपनी लास्ट रेंज नहीं बताना चाहिए। आपको ये कहना चाहिए कि आप मुझे चीज़ दिखाएं, अच्छी दिखाइए, और इसके हिसाब से उस दुकानदार को अपने बिजनेस डील में पार्ट बनाइए। जो पार्ट बन जाएगा तो वो निश्चित रूप से जितना मुनाफा चाह रहा होगा उससे थोड़ा कम करके आपकी शर्तों के हिसाब से आप दोनों एक निश्चित सीमा तक पहुंच सकते हैं। अगर आपने पहले ही अपने लास्ट लिमिट बता दी है तो थोड़ा शायद ये कठिन हो जाएगा। लेखक ने बहुत सारे एग्जाम्पल कि कैसे वो पहली बार प्रोफेशनल नेगोशिएटर बना तो क्या हुआ, पहली ट्रिप में गया तो उसके साथ क्या हुआ, किस तरह से सामने वाले लोगों ने उससे पहले उसकी डेडलाइन पूछ ली और बाद में उसकी डेडलाइन तक वो लोग बात करने ही तैयार नहीं हुए, और लास्ट दिन, लास्ट समय, लास्ट आवर में सब लोग टेबल पे बैठे। और लेखक बताता है कि उसके पास अब कोई चारा नहीं था, क्योंकि पूरी बिजनेस डील, इतना खर्चा, इतना समय, अगर वो समझौता नहीं करता तो बेकार होने जा रही थी। इतना खर्चा जो हुआ है कंपनी में, वो अपने बॉस और हाई अप्स को क्या बताता। उसने ये गलतियाँ की, पर धीरे धीरे विश्व के एक श्रेष्ठ नेगोशिएटर के रूप में उभरे। और ये किताब निश्चित ही आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, अमेजन वगैरह शॉप में आपको मिल सकती है। एक बार मैं फिर से नाम बता दे रहा हूँ, यू कैन निगोशिएट एनीथिंग बाय हर्ब कोहेन। निश्चित रूप से किताब बहुत मोटी नहीं है, अंदाज से 100-200 पेज की होगी। बहुत पहले कॉलेज डेज में पढ़ी थी। इसका मेरे जीवन पे बहुत गहरा असर पड़ा। कम से कम बात करते समय और लोगों से जब भी मुलाकात करते समय क्या चीज़ आपको कहना हो, क्या चीज़ नहीं कहना है, अपनी सीमाएं और लिमिट अपने तक ही रखना है, ये चीज़ बताएंगे। आप घरेलू जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं, सब्जी भाजी खरीदते समय कर सकते हैं, कार स्कूटर से लेके आप जो भी कपड़े खरीदना उसमें उपयोग कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपके भौतिक जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए तो उतना महत्वपूर्ण नहीं होगी, पर भौतिक जीवन के लिए किताब बहुत महत्वपूर्ण होगी। और ख़ासकर महिला पक्ष के लिए उनको मोल भाव करने की और नई धार प्रदान करेगी।
तो निश्चित रूप से मैं ये किताब कहूँगा कि आप इसको एक बार पढ़ के देखिए, आपके बहुत ही जीवन के लिए बहुत लाभकारी होगी। और जो भी छात्रगण हैं अगर वो भी पढ़ते हैं तो उनको आने वाले जीवन में क्या कहना है, कैसे ढंग से बिजनेस डील की जाती है उसका। तो एक बार पुनः कहूँगा कि आप सभी लोगों ने यहाँ तक सुना, आपका हृदय से आभार।